बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स को स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था एरर एंड अनसर्टेनिटीज़ को। हमने देखा था कि एरर और अनसर्टेनिटी में क्या डिफरेंस है। आज इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को। स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर से मुराद इंपॉर्टेंट फिगर्स या इंपॉर्टेंट डिजिट्स हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं इन एनी मेजरमेंट ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी किसी भी मेजरमेंट के अंदर तमाम एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स और जो पहला डाउटफुल डिजिट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं in any measurement all the accurately known digit and first doubtful digits are called significant figures। यानी किसी भी मेजरमेंट के अंदर तमाम एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स और पहला जो डाउटफुल डिजिट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब एक्यूरेटली नाउन डिजिट से क्या मुराद है और पहला डाउटफुल डिजिट क्या हो सकता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई वैल्यू मेजर की मीटर रॉड से, वो हमारे पास आई है, उसका लीस्ट काउंट मीटर रॉड का होता है 0.1 सेंटीमीटर। वो हमारे पास आई है 0.5 सेंटीमीटर। यानी कि किसी भी हमारे पास कोई रॉड है, आयरन रॉड, उसको हमने मीटर रॉड से मेजर किया तो उसकी जो लेंथ हमारे पास आई है वो आई है 0.5 सेंटीमीटर। इसी तरह हमने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया तो वर्नियर कैलिपर से उसकी जो लेंथ हमारे पास आई है वो आई है 0.54 सेंटीमीटर। अब सपोज कर लेते हैं ये जो हमारे पास 4 आया है, ये हमने इसलिए यहाँ पे 4 लिखा है क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी वो 3 और 4 के दरमियान में आ रही थी और हमने देखा कि सेंटर से ये 4 की साइड पे था, यानी कि सेंटर से थोड़ा आगे 4 वाली साइड पे था। तो यहाँ पे 3 के बजाय हमने क्या लिख दिया, 4 लिखा है। तो इस डिजिट के बारे में हम अभी तक डाउटफुल है और ये बाकी सारे एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई और वैल्यू है जिसकी हमने मेजरमेंट ली है, वो आती है 0.5687। अब हमारे पास इसमें जो 7 आया है ये भी वैल्यू लाई कर रही थी 6 और 7 के दरमियान। हमने देखा कि जो वैल्यू है वो 7 के ज़्यादा करीब है या सेंटर से थोड़ा आगे की तरफ 7 की तरफ है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या ले लिया है, 7 ले लिया है। लेकिन 7 यहाँ स्टिल डाउटफुल डिजिट है, बाकी ये सारे क्या हैं, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं। तो किसी भी मेजरमेंट के अंदर तमाम एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स और जो पहला डाउटफुल डिजिट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या है। तो सबसे पहला रूल जो है याद रख लीजिएगा, 1 से लेकर 9 तक सब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यानी 1 से लेकर 9 तक तमाम नॉन ज़ीरो नंबर्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं या सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर 0 लेफ्ट साइड पे है, यानी ऐसे है 0.
02। तो लेफ़्ट साइड पे 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता, चाहे डेसिमल के साथ हो या विदाउट डेसिमल हो। अभी यहाँ डेसिमल के साथ है, अगर मैं इसको विदाउट डेसिमल भी लिखूँगा तो तब भी 0 लेफ़्ट साइड पे सिग्निफिकेंट नहीं है। और राइट साइड पे 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऑन द राइट साइड 0 मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, यानी अगर राइट साइड पे ये डेसिमल पॉइंट्स के बाद होगा, यहाँ डेसिमल पॉइंट के साथ होगा तो 0 राइट साइड पे सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर विदाउट डेसिमल होगा तो फिर हम इसको चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ लीस्ट काउंट, यानी हम फिर देखेंगे लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट की मदद से इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर 0 राइट साइड पे पॉइंट के साथ होगा तो सिग्निफिकेंट होगा, और पॉइंट के बगैर होगा तो सिग्निफिकेंट भी हो सकता है और नॉन सिग्निफिकेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पे। लेकिन अगर 0 दो नॉन ज़ीरो नंबर्स के दरमियान हो, फॉर एग्जांपल 0 हमारे पास है 76008, कोई वैल्यू हमारे पास, यहाँ पे देखिए ये 2 0 जो हैं दोनों नॉन ज़ीरो नंबर्स के दरमियान आ रहे हैं, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो गए, 5। तो हमने इसके जो रूल पढ़े उनमें से पहला रूल पढ़ा है कि जो तमाम नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 से लेकर 9 तक। 0 लेफ़्ट साइड पे चाहे पॉइंट के साथ हो या विदाउट डेसिमल हो तो 0 लेफ़्ट साइड पे सिग्निफिकेंट नहीं होता। राइट साइड पे 0 विद डेसिमल पॉइंट सिग्निफिकेंट होता है, और विदाउट डेसिमल पॉइंट अगर हो तो ये डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पे, ये सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पे। और 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स के दरमियान 0 हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई नंबर 10 की पावर्स की फॉर्म में लिखी जाए तो क्या 10 की पावर सिग्निफिकेंट होगी या नहीं, यानी कि अगर किसी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है साइंटिफिक नोटेशन में है 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 4, तो क्या यहाँ पे 10 सिग्निफिकेंट होगा या नहीं। तो याद रख लीजिएगा साइंटिफिक नोटेशन में 10 की जो पावर होती है ये सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने होंगे, 2, 5 और 4, यानी 2 नंबर्स हमारे पास, 2 डिजिट्स हमारे पास यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये 10 की पावर जो 4 है ये हमारे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है या सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। तो 10 की पावर 4 यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है, तो साइंटिफिक नोटेशन में या 10 की पावर 4 को हम सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते। इसी तरह जब किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई और डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं तो वहाँ पे जो हमारे पास लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर होता है वही उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू है, ये देखें 5.348 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 3.64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 10 रेज़ पावर 4 डिवाइडेड बाय 1.336। अब ये हमारे पास कोई वैल्यू है, अगर हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना चाहते हैं तो हम देखेंगे इसमें से लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है। अब लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू देखें जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे कम है, तो अगर आप गौर से देखेंगे इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स बन रहे हैं 1 2 3 और 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बन रहे हैं 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसके बन रहे हैं 1 2 3 4। तो लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3.64 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 4। तो याद रख लीजिएगा यही इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यानी 3.64 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 4, यही इसके क्या हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और इसमें 10 की पावर जो है मैंने आपको पहले बता दिया उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर नहीं करते, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसके बाद हम राउंडिंग ऑफ रूल्स देख लेते हैं कि अगर कोई नंबर्स हमारे पास हो तो उसको हमने राउंड ऑफ करना हो तो कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है 5.476, हमने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है।
अब यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद यानी हमने 2 डिजिट लिखने, यहाँ पे 3 है, डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स है, 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम देखते हैं 7 से पीछे वाला जो डिजिट है क्या वो 5 है, 5 से ग्रेटर है या 5 से लेस है। अगर 5 से ग्रेटर है तो अगले नंबर को, नेक्स्ट जो नंबर होता है उसको हम 1 टाइम इंक्रीज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 क्या होता है, 5 से ग्रेटर होता है, लिहाजा हम इस 7 को क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे और 6 को छोड़ देंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे 6 के बजाय 4 हो, 5.474 और हमने इसी वैल्यू को 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना हो तो यहाँ पे 4 को निगलेक्ट कर देंगे, बाकी वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे 5.47, यानी अगले नंबर पे अब इस टाइम कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर 5 से वैल्यू लेस होगी तो नेक्स्ट नंबर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, आपने उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करना। लेकिन अगर वैल्यू एग्जैक्ट 5 होगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास यही वैल्यू है 5.475, अब देखिए हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू 5 है तो यहाँ पे हम देखेंगे जो नेक्स्ट नंबर है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो हम उसको इसी तरह लिख लेंगे, इसको स्किप कर देंगे, यानी कि अगर 6 है यहाँ पे 7 की जगह 5.465 तो हम इसको लिखेंगे 5.466 क्योंकि 6 इवन नंबर है। लेकिन यहाँ पे 7 है, 7 ऑड नंबर है तो डेफिनेटली जब ऑड नंबर आगे और पीछे 5 डिजिट हो तो ऑड नंबर में इसको हम 1 टाइम इंक्रीज़ करते हैं, तो इसको मैं लिखूँगा 5.48। इसी तरह अगर आप ऐड कर रहे हो, आपके पास वैल्यूज़ डेसिमल्स में हो, 72.1 है, जैसे 3.42 है, 0.003 है, इनको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आंसर हमारे पास आ गया है तो इनमें से जो स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस होती है उसके मुताबिक हम आंसर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ ये 1 डेसिमल प्लेस तक लिखा हुआ है, ये 2 और ये 3, तो इसीलिए आंसर भी मैंने यहाँ पे ये देखें 1 डेसिमल प्लेस तक लिखा है, तो आंसर भी हम 1 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था वो था सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस किया और उसके अलावा इसके रूल्स को, राउंडिंग ऑफ रूल्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।